डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कुछ नेम रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है, या हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो नेम रिएक्शन है वो है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये नेम रिएक्शन जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें रिएजेंट जो है ये भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो वुल्फ-किस्नर रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है NH2NH2 NaCl2 और उसके साथ है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है और इसको हीट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसमें रिडक्शन, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ये इथेन बन जाएगा। और इथेन मतलब एल्केन बन गया। ओके, तो जो एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्केन में। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। याद ये रखना है कि वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में रिएजेंट क्या क्या होता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वुल्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। दिस इज स्काई ट्रिक। और ट्रिक क्या है? वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या? वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, कुछ कर गया। अब क्वेश्चन है कि वुल्फ नाचते नाचते क्या कर गया? वुल्फ का मतलब, यहां पर वुल्फ का मतलब है वुल्फ-किस्नर। दिस वुल्फ मीन्स वुल्फ वुल्फ-किस्नर। नाचते 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 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 नाचते नाचते कुछ मतलब KOH। बस आप ये ध्यान रखेंगे वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है, कई बार आपको मैच द कॉलम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपके नीट के पेपर में पूछ लिया जाता है कि रिएजेंट दे देगा आपको NH2NH2 के साथ KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और उसका मैचिंग करना होगा कि कौन सा रिएजेंट है, तो वो वुल्फ-किस्नर रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर? तो वुल्फ-किस्नर रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट है NH2NH2 हाइड्रोजन और उसके साथ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या कर गया? एल्केन बना गया यानी रिडक्शन कर गया। ओके, क्लियर? तो इसको याद रखेंगे आप। आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि ये एक एल्डिहाइड है और इसमें NH2NH2 के साथ KOH मिलाया गया है, उसको हीट किया गया है। क्वेश्चन है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइए बात करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहली बात, जो रिएजेंट है NH2NH2 के साथ KOH और हीटिंग है, जैसे इस रिएजेंट को देखा तुरंत आपको सपने आने चाहिए वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का। तो यहाँ पे जब हम इस कंपाउंड में जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस प्रोडक्ट। लेकिन ये तो मैंने सीधे रिएक्टेंट ही लिख दिया। बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे एल्केन बना डालेंगे, CH3 लगा दीजिए यानी यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को लगा देंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, एल्केन बन गया। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और कीटोन वाला कंपाउंड है। बेसिकली वुल्फ-किस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है NH2NH2 के साथ KOH, ये भी वुल्फ-किस्नर रिएक्शन रिएजेंट है, मतलब रिएक्शन है वुल्फ-किस्नर वाला। हम एक काम करते हैं, यहाँ से
जो रिएक्टेंट है वहीं से ले जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ और यहीं पे आपको बताते हैं यहाँ क्या होने वाला है। तो अपने पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर में जो ऑक्सीजन है उसको हटा देंगे और वहां कर देंगे क्या, एल्केन बना देंगे, तो बन जाएगा CH2CH3। ठीक है जी। अब नीचे में यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, सावधान, क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये भी क्लोरीन को ऐसे छोड़ दिया, एक्चुअल में KOH के साथ हीटिंग है। आप याद करें हैलोकेन हैलोडिन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट किया जाता है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एल्केन इस के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और साथ में हाइड्रोजन को भी हटाएंगे। तो अगर ये कार्बन ले लें, यहाँ पर इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अपने पास दो ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन है कि या तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाए या ये नीचे वाले पोर्शन पे डबल बॉन्ड बना ले और क्लोरीन और हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दें। अब हम दोनों को एनालाइज कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं ये नीचे में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस क्लोरीन को अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन मान लीजिए, ये बीटा पोजीशन हो गया और ये भी क्या है, बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये किसकी वजह से हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की वजह से, KOH के साथ जो हीटिंग है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये नीचे में उल्फ किस्मेंट नहीं हो रहा है, नीचे में हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन और ऊपर में क्या हो रहा है, उल्फ किस्मेंट हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी था कि नीचे में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएं, नीचे में डबल बॉन्ड बनाएं, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन को यहाँ से हटा दें। ठीक है, ये बेसिकली मैंने बीटा लिखा है, ठीक है। अब देखिए दोनों में से बेहतर प्रोडक्ट है कौन, मेजर प्रोडक्ट कौन, मोर स्टेबल है। तो अगर स्टेबल की बात करें स्टेबिलिटी की, यहाँ पे 3 2 5 और 2 7 7 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 5 और 2 7 7 हाइपर कंजुगेशन, मतलब इस स्ट्रक्चर में 7 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और इसमें 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं, यानी ये मोर स्टेबल एल्कीन है और इसीलिए यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, यानी हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, समझ में आया बात। अब इनको हाइपर कंजुगेशन क्लियर ना हो पहले हाइपर कंजुगेशन पढ़े, तो यहाँ पर सबसे पता चलता है एल्कीन की स्टेबिलिटी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आसान तरीका एक और बता दूँ, इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर हो वहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा और प्रोटीन हटाइएगा तो मेजर प्रोडक्ट आपको देखिए सेट एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से प्रोटीन हटाया और डबल बॉन्ड बना दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है और कीटोन के साथ हम NH2 के साथ QH मिला रहे हैं और इसको हीट किया जा रहा है, तो सेम इसमें भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नीचे में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब एजेंट एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना, NH2 देना, तो नीचे तो कोई रिएक्शन नहीं होना, एल्कीन तो ऑलरेडी है ये। रही बात ऊपर, तो ऊपर रिडक्शन कर देंगे, तो रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आसान है, ये रिडक्शन करना है, ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो वुल्फ किस्मेंट से रिलेटेड रिएक्शन हमने आपको बताया और किस तरह से रिएक्शन होता है वो आपने सीखा समझा। विशेषकर आपको याद रखना है वुल्फ किस्मेंट का रिएजेंट क्या क्या है, NH2 हाइड्रोजन एंड KOH। वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है नेक्स्ट नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा, मैंने 5 स्टार लगा रखा है और इंपॉर्टेंट है, आते रहता है ये सब रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या करेंगे, मेरे तरफ से आपके लिए ट्रिक है कि आप क्लेमेंसन रिएक्शन में क्लीन कर डालना। क्या क्या क्या, क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या करेंगे, क्लीन कर दो। क्या क्लीन कर दो बता रहे, मेंशन क्लीमेंसन रिएक्शन में क्लीन कर डालेंगे। क्या क्लीन कर डालेंगे, ऑक्सीजन है ऊपर में, जो भी है ऑक्सीजन वगैरह है उसको हटा देंगे। ये भी बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं
तो क्लीन कर देते हैं तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? अब देखो ये अपने पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में क्या क्लीन कर देना है? ऑक्सीजन को क्लीन कर दीजिए यहां से, ठीक है, और हाइड्रोजन लग गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है एल्केन बन जाएगा। बहुत आसान है। रिएजेंट जो याद रखें, जिंक के साथ Hg, जिंक अमलगम और साथ में क्या है HCl। जिंक अमलगम और HCl है तो उसको बोलेंगे हम कौन सा रिएक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ठीक है। जिंक के साथ Hg यानी जिंक अमलगम और साथ में क्या होना चाहिए? HCl, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्केन बनता है। ओके, और इसमें प्रोडक्ट क्या बन गया? 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है और ये प्रोपेन बन चुका है, प्रोपेन। नेक्स्ट जिंक मरकरी के साथ HCl है और गिवन कंपाउंड है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो इसमें कितने कार्बन का चेन बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन। तो इस तरह से इस केस में क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्लेमेंसन में क्या करेंगे? क्लीन कर डालेंगे, जहां भी ऑक्सीजन है उसको हटा देंगे और 6 कार्बन का चेन है 6 कार्बन लगा देंगे। रिएजेंट क्या होगा? जिंक अमलगम साथ में HCl। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से यहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऊपर में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, नीचे डबल बॉन्ड है ना, कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड लगा है। अगर हम जिंक मरकरी के साथ HCl मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो इस केस में बेसिकली अब जिंक अमलगम के साथ HCl, फिर से जैसे ही जिंक अमलगम के साथ HCl देखा हमने, तुरंत हमें सपने आया किसका? मेंसन क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिएजेंट क्या है? जिंक अमलगम के साथ HCl। तो यहां से हटा देंगे, ऑक्सीजन को क्लीन कर डालेंगे और क्लीन कर जाएंगे तो क्या जाएगा? नीचे डबल। अच्छा, क्या एल्कीन में भी कोई चेंज होगा? हाँ जी, सावधान, आपने यहाँ पे HCl मिलाया है, HCl मिलाएंगे तो क्या होगा? एक तरफ H और दूसरी तरफ Cl लगेगा। तो बेसिकली जब आप यहाँ से हटाते हैं तो एक तरफ लगेगी H और दूसरी तरफ Cl। कहाँ पे H कहाँ पे Cl लगाएं? तो मार्कोनी को रूल के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन लगाने का, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ नीचे में 2 हाइड्रोजन है और ऊपर में हाइड्रोजन नहीं है तो ऊपर में यहाँ हाइड्रोजन लगे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पे पहले से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। और सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, क्लोरीन लगेगा। जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हैलोजन लगाएंगे। तो ऊपर में हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे क्या लगाएंगे? क्लोरीन, हैलोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जिंक के साथ मरकरी है और HCl मिला रहे हैं। क्वेश्चन है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। जैसे हमने जिंक के साथ मरकरी देखा, HCl देखा, तुरंत हमें याद आया मेंसन क्लीमेंसन। तो ऑक्सीजन को यहां से क्लीन कर दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। नीचे भी क्लोरीन लगा हुआ है, क्या उसका कुछ करेंगे? जी नहीं। यहाँ पे एल्कीन अगर रहता तो हम एक तरफ H और एक तरफ Cl लगाते, पर ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें NH2 के साथ QH है। जैसे ही रिएजेंट को देखा तुरंत हमें याद आए वो गाने, वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या कर गया? एल्कीन बना गया। वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। ये वुल्फ किस रिएक्शन है, यानी ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो ऊपर में यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा करके मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा CH3। नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड यहाँ पे मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? हाँ जी, ये क्यूएस के साथ हीटिंग है
तो आपने एल्कोहलिक फेज के साथ जब हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो किसमें तो ऊपर में हो गया, लेकिन नीचे में एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये अल्फा कार्बन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अगर ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, नीचे से हटाएंगे तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। यानी कि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। और डबल बॉन्ड आप ये भी बनाइएगा, अगर आप ऊपर में बनाते हैं तो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा क्योंकि उसमें हाइपर कन्जुगेशन कम होगा। तो ये वाला ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI। रेड फास्फोरस के साथ हम HI मिला रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड मिला रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेड फास्फोरस जैसे ही दिखे तुरंत याद रखिए, रेड मीन्स लाल, लाल मीन्स लाली, लाली मीन्स बच्ची का नाम है, छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, हाँ लाली। लाली लड्डू खा जाती है, दिस इज माई ट्रिक, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या ट्रिक है? लाली लड्डू खा जाती है, लाली लड्डू खा जाती है। कौन से लड्डू खा जाए? अगर रेड फास्फोरस के साथ HI मिला रहे हैं आप, तो रेड फास्फोरस और HI जब रिएक्शन करता है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें भी ऑक्सीजन हटा देंगे। तो जहां जहां ऑक्सीजन दिखे उसको हटा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, यानी कि उसको रिड्यूस कर देंगे। लाली लड्डू खा, लड्डू मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऑक्सीजन को खा जाती है कौन? ये रिएजेंट। क्लियर? तो रेड फास्फोरस में HI है और इसको हीट किया गया है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2CH R डैश। ओके, नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस केस में एल्केन बन जाएगा। कहने का मतलब है ऑक्सीजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को लगा दीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C। अब यहाँ पे दोनों जगह से जहां जहां ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन को लगा देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी इस केस में भी एल्केन बन जाएगा। रेड फास्फोरस के साथ HI, लाली लड्डू खा जाती है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, एल्केन बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने रिडक्शन रिएक्शन देखा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी अब देखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आज हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में। ओजोनोलिसिस रिएक्शन दो तरह के हैं, एक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आइए हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है। सबसे पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें रिएजेंट क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिए। एल्कीन दिया हुआ है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसमें हम मिलाने जा रहे हैं ओजोन। ओजोन के साथ मिला रहे हैं जिंक, और जिंक के साथ मिला रहे हैं वाटर। अगर ये तीनों हो तो तीनों मिलकर करता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव नहीं, कौन सा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। कैसे होता है, क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड जहां भी है उस डबल बॉन्ड के ऊपर तलवार चलाना है। ओजोन दिख जाए आपको तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर डालेंगे। कहां पे ऐसे तलवार चलाएंगे? खचा, आधा इधर आधा उधर, दोनों आधा आधा कर दिया, दोनों अलग कर दिया, और दोनों में जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे ऑक्सीजन लगा देंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। साथ में ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन कहां गया? तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया, और वो रिड्यूस, एक तरह से रिडक्शन करने का काम करता है। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक और ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ये पूरा जो रिएक्शन अभी हमने देखा वो रिएक्शन क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस तो हो रहा है लेकिन रिडक्टिव है, क्योंकि इसमें जिंक
ऑक्सीजन को लेकर चला जा रहा है, तो इसका क्या नाम है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो याद रखिएगा, ओजोन दिखेगा क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे। ओजोन के साथ वाटर, जिंक, ये जब रहे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। और याद ये रखना है कि ओजोन से बेसिकली डबल बॉन्ड जहां पे होता है वहीं पे रिएक्शन करता है ना। तो इसका मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको डिटेक्ट करने के लिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड पार्ट प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहीं भी पाई बॉन्ड है तो उसको पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए उसी के अंदर, जिसमें कि ओजोन के साथ सिर्फ वाटर है। अब देखो ऊपर में जिंक था लेकिन नीचे में जिंक नहीं है, ओजोन के साथ सिर्फ वाटर है। तो अगर ओजोन के साथ सिर्फ वाटर है, जिंक नहीं है, तो उस केस में होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तलवार फिर से चलाएंगे, जहां पे पाई बॉन्ड है काट डालेंगे, आधा इधर आधा उधर। वो डायलॉग याद है ना, तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो फिर पर्वत की गार्ड से। तो बेसिकली जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन है उसमें ओजोन क्या काम करेगा? तलवार का काम करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ डालेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें एक एक्स्ट्रा बात है, अगर जिंक नहीं है तो पहली बात तो बीच से कट के दोनों साइड ऑक्सीजन लगाया, साथ में जहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वहां फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन वहां पे लग जाएगा, यानी जो X था वहां पे क्या लग गया? OH लग गया। तो इसमें ऑक्सीजन फिर से एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर? आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर होगा। तो अपने पास एक क्वेश्चन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको क्या करना है? बीच में तलवार चलाना है, जहां भी पाइप बॉन्ड है कट कर डालिए, और कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा इधर आधा उधर, क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O। और बीच से हमने कट किया है दो पार्ट, यानी दो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी 2 मोल ये सेम बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑक्सीडेटिव होगा या रिडक्टिव? तो जवाब है इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि इसमें जिंक भी है। बस ये प्रोडक्ट बना करके बैठ जाइए आराम से। और प्रोडक्ट में एक और बाय प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट O3 के साथ H2O है, जिंक है, फिर से वही बात, पाई बॉन्ड को कट कर डालेंगे, और जैसे ही कट करेंगे तो हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट नीचे वाला ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और आप सब यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, और बीच से कट करते हैं डबल बॉन्ड, तो एक बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट A एंड B बन जाता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, ये कौन है? बेंजीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामा बेंजीन आ चुका है। मामा बेंजीन की ऐसी तैसी, जैसे ओजोन के साथ जिंक मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, खचा, यानी जहां जहां पाई बॉन्ड है उसको कट कर डालेंगे, तलवार चलाने का। जहां भी ओजोन आया, जिंक आया, H2O आया, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर डालेंगे, कट कर डालेंगे, तलवार चलाएंगे 3 बार। जहां जहां पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा उसका आप देखिए, एक पार्ट नीचे वाला है वो जो इधर का है ये, और राइट साइड वाला है, ये तीनों सिमिलर है। यानी अगर एक पार्ट हम अलग कर लें तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड O, और यहां पे आप एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जैसे ये 3 सिमिलर, ये इधर से भी सिमिलर और इधर से भी सिमिलर, यानी 3 मोल ये सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सा है? दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यानी इसमें भी जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपने देखा। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हमने दोनों डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें जरूर पढ़ें, आप अच्छे से सीखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।